लॉ ऑफ रिटर्न। क्या था यह कानून? दरअसल 1950 में इजराइल की संसद में कानून पास किया गया कि दुनिया में कोई भी यहूदी कहीं भी रह रहा है, वो इजराइल वापस लौट सकता है, उसे तुरंत यहां की नागरिकता दे दी जाएगी। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक इमोशनल निर्णय था, ऐतिहासिक निर्णय था। यहूदियों को संदेश था कि तुम दुनिया में जहां भी हो, तुम्हारा घर वापस मिल गया है और तुम अपने घर लौट सकते हो, तुम्हारा घर इंतजार कर रहा है। इसके बाद रूस, पोलैंड, जर्मनी, यमन, मोरक्को, इथियोपिया, भारत, हर जगह से यहूदी वापस लौटने लगे। कुछ ने घर बेचे, कुछ ने सैकड़ों साल पुरानी जड़ें छोड़ी, कुछ तो सिर्फ एक बैग उठाकर वापस लौटे। और ये कोई आम वापसी नहीं थी, ये उनके लिए इमोशनल वापसी थी, ये उनके लिए घर वापसी थी। लेकिन जब घर वापसी होती है तो किसी और की विदाई होती है। जैसे जैसे यहूदी वापस आ रहे थे, जमीन की मांग बढ़ रही थी, नई नई बस्तियां बन रही थी। कई बार ये बस्तियां वहां बनाई जा रही थी जहां फिलिस्तीनियों का घर हुआ करता था, और फिलिस्तीनियों को यह लग रहा था कि कानून एक तरफा हो गया है, उनकी जमीन अब धीरे धीरे कानूनी तरीके से कब्जा की जा रही है। इजराइल ये कहता रहा कि यह हमारा वादा है, ये हमारी हक का जमीन है। फिलिस्तीन कहते रहे ये हमारी जमीन है, हमारे बुजुर्गों की मिट्टी है, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मरे थे। एक जमीन जिसकी दो सच्चाई थी, दो वादे थे, संघर्ष दोनों का था। लेकिन यह संघर्ष अब युद्धों के दौर में तब्दील होने वाला था, क्योंकि 1948 के युद्ध के बाद यहां कोई शांति नहीं आई। आने वाले